मतलब पता चला कि वो 15 साल की है, वो कह रहे हैं हमारी बेटी 12 साल की है। अगर 12 साल की है तो आधार कार्ड दिखाओ सामने कि 12 साल की है, प्रूव करोगे तो वो 12 साल की है। क्या वो जैसे जो लड़की जो बगल वाली भगी है, क्या वो जो है साथ में पढ़ती थी आप? साथ में नहीं पढ़ती थी, यहाँ पर आती थी गांव चाचा के घर पे, तो यहाँ पर भी भाग आती थी। उनके तो 3 बेटी हैं, वो लोग पता नहीं खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, बस सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी बेटी है, वो भी खोजें। इल्जाम लगाने से अच्छा है जो गई है कि इन लोग सास बहू मिलके बेटी की भगाई हैं, अपनी बेटी की खुद भगाई हैं। अच्छा, आप पर आरोप लगा? हाँ, हम पे आरोप लगाना है तो हम अपनी बेटी के भगाए हैं, उसकी माँ है और उसकी माँ भी अपनी बेटी की तो भगाई होगी, तभी तो भागी वो बेटी। और हमारी कुछ सुनवाइयों भी नहीं हो रही है। हमें लोग को पुलिस लोग टॉर्चर करते हैं, हमेशा यहीं पे आते हैं, यहीं पे जो है सवाल करते हैं हम लोग को। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है कोटवा, थाना पड़ता है जैतपुर। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बेटियाँ जो है एक ही दिन घर से जाती हैं कुछ आटा पिसवाने या कुछ दैनिक क्रिया जो भी होता है वो करने के लिए जाती हैं मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए। और ऐसे में दोनों बेटियां जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। ये परिवार जो है आप लोग जो देख रहे हैं, इस घर में एक ही बेटी थी और बहुत ही प्यारी दुलारी थी सबकी। और ऐसे में इस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। आज लगभग 5-6 चौथा 5वां दिन है और ऐसे में अभी तक बेटियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। ऐसे में हम इस पीड़ित परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इस परिवार को किस तरीके का न्याय मिल पाया, या बेटियों का कुछ पता चला कि नहीं चला, या किस तरीके का ये परिवार अपना जीवन यापन कर पा रहा है। क्योंकि उस बेटी का गम, क्योंकि इस परिवार को ये जानने की इच्छा है कि हमारी बेटी किस दशा में होगी, किस दुख में होगी, किस तकलीफ़ में होगी। बहरहाल ये देखिए रोती भी लगती उनकी माता जी हैं, क्योंकि बेटी के जाने के बाद से इस परिवार में कोहराम मच गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रावती है। अच्छा, बच्ची का नाम कुसुम था। अच्छा, हाँ। कितने साल की रही होगी बच्ची? 15 साल की। अच्छा। हाँ। कितने तारीख को गायब होती है? 5 तारीख की। गेहूं बनाई, बर्तन माजी, तो आटा नहीं था तो हम बोले बहनी ले जा गेहूं धरा चक्की पे, तो लेके गई नहीं धरा चक्की पे और गेहूं धरी वहाँ पर। वहाँ से यहाँ से घर से अकेले गई थी वो लड़की जो है दूसरी जवान है, वो रास्ता में मिली उसको। अच्छा। तभी तो साथ में गई दोनों। अच्छा, जो दूसरी लड़की थी। तो हम जौन है जहाँ मतलब 1 घंटा के बाद पता पाए तो मैं हेरे शुरू करे। हेरे जहाँ तक हेर पाए, घंटा रात तक हेरे, फिर कुछ पता ना लागल कहाँ चली गई। अच्छा अच्छा। ये घर से कितने बजे निकल रहा है? 4 बजे। अच्छा, 4 बजे? हाँ, 4 बजे शाम को। हाँ। अच्छा। बिहान भर जब हेर खोज लिए अकबरपुर, मालीपुर सब जगह खोज के एक बाद तब कंप्लेन करे। अच्छा। कंप्लेन करे और फिर उनका फोटो जो बताएं पुलिस सब बनवाई। अच्छा अच्छा। बनवाए और हम तो मतलब आए, पुलिस घर पे भी आए, पूरा उसका कॉपी बैग सब कुछ चेक किए। कुछ प्रारूप नहीं मिला उसमें। एक नंबर मिला था और वो भी नंबर गलत था। अच्छा, वो नंबर लग नहीं रहा। फिर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। हाँ। अच्छा, पुलिस हमेशा आते जाते हैं, खाली हम लोग को टॉर्चर करते हैं बस। और ये हम ही लोग को थाने में बुलाते हैं, उन लोगों को नहीं थाने में जाते। बेटी आपकी जो इकलौती थी? इकलौती थी। हमारे 3 बेटे हैं, एक ही बेटी थी हमारी। एक ही बेटी? हाँ, एक छोटी थी सबसे। हाँ। अच्छा, जैसे क्या पहले जो है जैसे स्कूल आती जाती थी, कुछ मोबाइल से किसी लड़के से बातचीत का? नहीं, कुछ नहीं। हम उसको सहेली से, उसके स्कूल में, उसके मास्टर से सबसे पूछना है हम। कोई नहीं बताता कि हाँ वो मोबाइल कभी चलाती थी, नहीं किसी लड़के से कभी बात करती थी। अच्छा अच्छा। कोई अच्छा, घर पर भी जैसे आप लोगों ने मोबाइल दिया? मोबाइल हमारे है, उसकी भी है, वो भी अपने साथ में ले, कभी मांगती नहीं मोबाइल कि हमको मोबाइल दो। हाँ, कभी नहीं, ऐसी बात कभी नहीं थी कि किसी के साथ है कहीं आती जाती थी, नहीं किसी से बात करती थी, कोई बात नहीं थी। इससे लोगों के मन में भ्रम चलता है बेटियों के साथ कोई, क्योंकि इसी चक्कर में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और बाद में परिणाम कुछ और आता है। तो तमाम पहले लोगों के दिमाग में ही आता कि हो सकता है कि बेटी जो है किसी लड़के उड़के के साथ गई। यही बात, यही सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिसकी उसकी बेटी है जो गई है, कि इन लोग सास बहू मिलके बेटी की भगाई हैं, अपनी बेटी की खुद भगाई हैं। अच्छा, आप पर आरोप लगा? हाँ, हम पे आरोप लगाना है तो हम अपनी बेटी के भगाए हैं, उसकी माँ है और उसकी माँ भी अपनी बेटी की तो भगाई होगी, तभी तो भागी वो बेटी। यही बात है। तो क्या जो वो परिवार है वो आरोप आप लोगों पे बराबर लगा रहा है? लगा रहा है। पुलिस ने खुद बताएं कि उन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हाँ।
मामला यहाँ पर जो है बहुत ही अगर देखा जाए तो एक तरफ से दुखी परिवार है दोनों तरफ, और दूसरी तरफ जो है आरोप भी आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हाँ, बहुत झेलना पड़ रहा है हम लोग को। हमारे रिश्तेदार एक आया था, छोटा था, हमारे बहन का लड़का था, उस पे भी उन लोगों ने आरोप उठाए कि उसी के साथ दोनों लड़कियां गई हैं सुल्तानपुर। अच्छा, आपके रिश्तेदार को घर में लड़का आया था? लड़का आया था, छोटा था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा था अभी वो। तब कल जो है इन लोगों ने कहे कि उसी के साथ गई हैं, हम सब के लेके चले वहाँ पर। अच्छा, वहाँ जो सुल्तानपुर तो हम लोगों ने गए, उनके घर वाले भी गए, उनके अगल बगल भी अपने जैसे। अच्छा, सुल्तानपुर आप लेकर के गए? हाँ गए, या अम्बेडकर नगर से मतलब थाने से 2 ठे पुलिस भी गए थे वहाँ पर। अच्छा, साथ में। और जैसे उनकी बेटी हमारी बेटी है तो हम 2 लोग जा सकते हैं। तिसरवा गांव में से लिया के जाते थे कि गवाही में कि ये देखी थी उस लड़की से बात करती। अच्छा, 2 लोगों को एक्स्ट्रा लेकर जाते। तो वहाँ पर जब गए तो वो लड़का बोला कि हमने बात नहीं की थी, वो गोबर पाथ रही थी, हमके बुला रही थी, ये अजीत भैया आके यहाँ बैठो, तो हम वहीं बैठ रहे थे। दीदी आप पाथ गई कि नहीं पाथ गई, यही बात किए थे और कुछ भी नहीं किए थे। तो हम लोग अपने रिश्तेदारी उन लोगों को ले जाकर दिखा दिए हैं, तो उन्होंने लोगों का हक बनता है कि हम अपनी रिश्तेदारी के यहाँ हम लोग दिखाएं ना। क्यों नहीं ले जाते हमारे हमको? अच्छा, आप लोग अपनी रिश्तेदारी में ले जा रहे हैं, वो लोग नहीं ले जा रहे? नहीं ले जा रहे हैं कि मतलब अपने रिश्तेदारी लेके चलो, और वो लोग अपनी रिश्तेदारी नहीं दिखा रहे हैं। और आधार कार्ड मतलब हम हमारी बेटी यहाँ के घर की लड़की के दे गया आधार कार्ड, वो लोग अपनी आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, कह रहे बना ही नहीं है। वो लोग अपनी बेटी का मतलब जन्म मतलब छुपा रहे हैं कि कितनी साल की है कितनी साल की नहीं है। बस हमारी बेटी मतलब पता चला कि वो 15 साल की है, वो कह रहे हैं हमारी बेटी 12 साल की है। अगर 12 साल की है तो आधार कार्ड दिखाओ सामने कि 12 साल की अप्रूव करोगे तो वो 12 साल की है। क्या वो जैसे जो लड़की जो बगल वाली भगी है, क्या वो जो है साथ में पढ़ती थी? साथ में नहीं पढ़ती थी, यहाँ पर आती थी गांव चाचा के घर पे, तो यहाँ पर भी भाग आती थी। तो मतलब वो लोग साथ में ही थे, मतलब एक सहेली की तरह थे। अच्छा, दोनों सहेली थी? हाँ, सहेली की तरह थे। तो मतलब जैसे वो लोग बाद में चीत कर रहे थे तो अपना साथी में शायद निकले थे वो लोग दोनों। अच्छा, वहाँ रास्ते में मिली वो लड़की, घर से तो साथ में गई नहीं थी। जी। तब वो गई थी गेहूं रखने, तो वहाँ से अपना दोनों लोग गायब हुए। अच्छा, आप जो है जैसे जो इस घर की बच्ची गई, क्या नाम उसका? कुसुम। ये कुसुम की जो है भाभी हैं, जैसे क्या पहले कुसुम कुछ आपसे कभी कुछ कही हुई थी किसी? नहीं, हमसे कुछ मतलब कोई चीज़ मतलब शेयर नहीं हुआ। जैसे अगर उसके पास कुछ रहता तो मुझे जरूर बताती, क्योंकि हम उसकी भाभी हैं। जी। अगर कुछ क्योंकि माँ से बच्चियां जो है डरती हैं, लेकिन जो कुछ भी रहता है भाभी को एक सहेली समझ करके कुछ न कुछ कहती रहती। लेकिन मतलब अगर उसके पास ऐसा कुछ होता तो हमें से जरूर बताती। ऐसा कुछ था ही नहीं तो हमें बताएगी क्या? अब अगर बताती तो हम सबको बताते जरूर ना। तो जो भी चीज़ था तो हम लोग वो बताए थे उनको। तब वो मतलब पुलिस वाले आते हैं तो हम ही लोग से बार बार सवाल करते हैं कि मतलब तुम ही लोग हमेशा तुम ही लोग ऐसा की हो कि तुम माँ बहू मिल के भगाई हो, ये करी हो। वो लोग हमेशा कहते हैं, हम ही लोग पे इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मतलब बच्चियों को ढूंढने के बजाय जो है आप लोगों पे आरोप लगा रहा है। उनकी एक बेटी आई थी जिसका नाम भोली है। वो आई थी, बोली थी कि हम लोग 4 लवंडा के साथ वो देखे थे। अगर वो देखी तो सब बताए कौन था लवंडा। अच्छा, अब उसके बाद हाँ, जब मतलब वो पुलिस गए पूछने तो कह रहे कि हम नहीं देखे थे, हमने नहीं ऐसा कहा। अच्छा बोली तो मतलब कह रही कि हम नहीं ऐसा कुछ कहे। जो हमें सामने बोली थी तभी तो हम बोले उनको। तो कह रही हम नहीं बोले हैं। तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस हमसे पूछताछ किए तो फिर कह रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि तुम ही भगाई हो, तुम ही बात कराती थी। तो अगर जब हमसे बात कराएंगी तभी तो हम बताएंगे ना। अगर हमारे पास जो भी हो तो हम सब कुछ बता सकते हैं, तो क्या अगर हम बात कराते तो नहीं बताते हैं? अच्छा, जैसे क्या वो लोग ये भी आरोप लगाना है कि उनकी माँ और भाभी दोनों ने मिल करके दोनों ने भगाया है। अगर हम बताओ, हमारी एक लौती नंद थी, 3 भाई में 1 बेटी थी, उनके तो 3 बेटी हैं। वो लोग पता नहीं खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, बस सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी बेटी है, वो भी खोजें। इल्जाम लगाने से अच्छा खोजेंगे तभी तो मिलेगा। तो मतलब पुलिस हम लोग से पूछताछ किए हैं तो हमसे कह रहे थे अगर नहीं बताओगी तो मतलब लेडीज आएगी तो तुम लोग उसके मतलब तुम सास बहू करना। अच्छा, सास बहू हाँ, टॉर्चर करेंगे तो फिर उगलवाएंगे। जो सच्चाई होगी वही हम बताएंगे ना, कि हम झूठ बता देंगे उस पे आके। तो वो लोग हम ही लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। थाने में ले गए थे 3 घंटा 3.5 घंटा बैठवाए थे वहाँ पर। और जो है आए उसके बाद हम लोग बोले कि घर जाए तो कह रहे नहीं, अभी बड़े साहब आ जाएंगे तब जाना घर। वो लोग वहीं पे बैठवाए थे, 4 घंटा लगभग बैठवाए रखे थे। उसके बाद यहाँ पर भेजे तब।
ये दलित परिवार है और गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। रही बात जो है इन लोगों की जो पहले समस्या है कि पहले तो बेटियों को ढूंढना चाहिए कि आखिर में बेटियां हैं कहाँ। बेटियों के लाने के बाद ही सच्चाई का जो है पर्दाफाश हो सकता है। ऐसे में प्रशासन या उस घर परिवार के लोग पहले ढूंढें, क्योंकि गलती तो किसी की भी हो सकती है, चाहे ये बच्ची उनको ले गई हो या उनको ये ले गई हो, आरोप तो किसी पर भी हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि पहले तो ये पता चले कि वो है कहाँ, क्योंकि जब से वो बच्ची गई है, इकलौती बच्ची थी, तब से इस पूरे परिवार का जो है रो रो करके बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में जो बच्ची की नानी है वो भी इस दुख की घड़ी में आई हैं और यहाँ पर जो है उस बच्ची के लिए रो बिलख रही हैं। बहनी सुनने के बाद आप वही नहीं है? हाँ बाबू अब इनका दर्द जो है कौन देख सकता है? क्या किसी के समझ में आ रहा है कि ये दर्द जो है कैसा है? उस बच्ची के जाने से जो है एक नतनी रही नहीं। इनके भी पास जो है 3 बेटियां हैं और बताते हैं कि तीनों बेटियों में जो है एक ही बच्ची यही थी। नतनी और ना रहनी ये एक रही है। एक ही नतनी रही। हाँ, कुसुम। हाँ। पूरे परिवार के ठीक खुशी का सपना रहा हो, बहनी पढ़ी लिखी जौन है। ये जो आंखों में जो आंसू हम लोगों का दिखाने का ये मकसद है कि परिवार जो है दुख से पीड़ित है। जो भी प्रशासन के लोग हों पहले ढूंढें। आरोप और प्रत्यारोप तो बात की बात है, लेकिन जो इनके आंख में जो आंसू है इसको जो है कौन जो है मिटाएगा। बहन बेटियां हैं किसी के भी घर की, आज के जो ज़माने में बहक भी जा रही हैं, या उन बच्ची के साथ घटना भी हो सकती है। हो सकता है कोई दरिंदा ले जाए कुछ गलत काम करके, या मार के भी फेंक सकता है। तो इस तरीके से जो परिवार है तमाम तरीके से मन में जो है तमाम विचार आ रहे होंगे। जब बहनी घर से निकलता आपसे लास्ट में क्या बात होती रही कुसुम से? हमसे कुछ बात नहीं भाई, खाली उसके बोले हम बहनी ले जा गेहूँ धयावा, वही लेके जाती थी हमेशा। हमारे लड़के 3 हैं, घर पे नहीं रहते। अच्छा अच्छा। और हमारे आदमी भी घर पे नहीं है, तो वही लेके जाती थी गेहूँ पिसाने। तो उससे सोचे कि जैसे हर बार मतलब लेके जाती है, धर के आती, वैसे जाएगी धर के आएगी। हमको पता तो नहीं था कि ये लोग यहाँ से चली जाएंगी। अच्छा हाँ। क्या जैसे मन में कुछ मायूसी या चिंता 1-2 दिन पहले नहीं रही? कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। पूरा बात की अपने भाभी से, वो बच्चा खिलाई। अच्छा, बाबू को खिलाई? हाँ, बाबू की खिलाई भी। और जौन है यहाँ पर मोबाइल चला के गाना रखी थी, वो सुन रही थी, वो सुन रही थी। गेहूं बना रही थी दोनों। फिर वो गेहूं बना के निपकी, फिर बर्तन मांजने लगी। मांज के निपकी तो हमने बोला बहनी ले जा गेहूं धयावा। और कपड़ा भी नहीं पहरी थी, खाली लोबर बंडी पहरी थी, 1 साल ओढ़ी थी बस। अच्छा, इस कड़ाके की ठंड में केवल 1 साल? हाँ, बस यही पहर के घर से निकली है। अच्छा, क्या कभी जो है कुसुम जो आपसे कभी किसी बात को ले करके कहती थी कि अगर मम्मी मैं नहीं रहूं या कहीं चली जाऊं तो आप चिंता उनता मत कर? नहीं, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कुल बात है कभी ना करे। अच्छा, कुछ पढ़ लिख करके बनने का सपना था जो है बच्ची का? पढ़ाई कहा, अभी हम बहुत पढ़ा। हाँ, यही बोले कि हम अपने बाप से पैसा मांगे, पापा हमें पैसा दे, हमारे किताब ना है, कॉपी ना है, हमारे जूता चप्पल ना है, तो दें सब लोग कि हाँ पढ़ते है तो पढ़े। हाँ, ना रहे कि कौनो चीज़ न पावे, कौनो चीज़ की तकलीफ है ना हो के पड़े। जी जी। हाँ, कहाँ से 3 भाई कमाने वाले थे, एक पिता उसका कमाता था, कोई कमी नहीं थी उसके पास। पढ़ाने लिखाने के लिए बोले कि जितना पैसा लगेगा हम लोग देंगे, लेकिन ये पढ़े जहाँ तक पढ़वावे। हाँ, अभी मतलब पिताजी भी मजदूरी धतूरी करके? हाँ, वो भी बम्बई में इतनी देर है अपन कमा रहे हैं वहाँ पर वो। जी। हाँ, और लड़का ये जो आया है, ये अभी उसके गए के बाद पता पाया तब लड़का घर पे आया भाग के। हम अकेले थे घर पे, हम कहाँ जाते हैं। जी। तो इसीलिए आए हैं। तो इसीलिए सब हम लोग को उन लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि इसके पास तो कोई है नहीं। हम लोग चाहे जौन बोलेंगे और जौन है इन लोगों को मान करेंगे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो इतना बड़ा उठा अपनी बेटी के खुद हम थोड़ी ना कहा कि बेटी गलत रास्ता नहीं कर जाए, क्योंकि एक ही बेटी था आप लोगों का भी तो सपना रहा होगा कि पढ़ा लिखा कर हम लोग शादी विवाह करेंगे। वही वो बात है। उस यह सोच जाता रहा 3 ठे भाई है, 1 ठे बहन पर बढ़िया शादी ब्याह करे कर, यह कुछ तो सोच जाता रहा। लेकिन हम ही ना जानता रहा, वो लोग आरोप लगावे कि हम तोहार बिटिया हमारे बिटिया के लेके चली गई। तो ये कौन हमारी बिटिया उनके बेटिया के तो जबरदस्ती कोरम उठा के तो ले नहीं गई। अगर उम्र में कौन बड़ा था, आपकी बेटी बड़ी थी उनकी? जो जैसे उम्र में तो 15 साल की हमारी बेटी, आधार कार्ड भी में दिखाए हम लोग पुलिस को, उन लोगों ने नहीं दिखाए। उन लोगों बोल रहे थे कि हमारी बेटी 12 साल की है। अच्छा अच्छा। और न आधार कार्ड दिखा रहे हैं न मार्कशीट दिखा रहे हैं। हम तो थाने मार्कशीट आधार कार्ड दोनों लेके गए थे। जितना हमारी हम कुछ नहीं छिपाए कि हमारी बेटी के नहीं है वो नहीं है। अच्छा, कहने मतलब नाबालिग दोनों है, 18 के नीचे दोनों? हाँ, दोनों हैं। हाँ,
जैसे आपका दर्द और इसलिए बढ़ जा रहा है कि एक तो बच्ची के जाने का गम और दूसरा आप पर आरोप भी लग रहा हाँ, आरोप लग रहा है हमको और हमारी कुछ सुनवाइयों भी नहीं हो रही। हम ही लोग को पुलिस लोग टॉर्चर करते हैं, जी। हमेशा यहीं पे आते हैं, यहीं पे जो है सवाल करते हैं हम लोग को। अब हम लोग जौन जानत हैं उतना तो बताइब, जी अब उससे ज़्यादा फिर दौड़ दौड़ पूछबा हुआ बतिया तो वह बतिया हमेशा बताइब। जी। तो कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन को भी इस बात को जो है समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि परिवार अगर गुमशुदगी लिखाया है तो पहले उस बच्चियों को लाया जाए, तलाशा जाए। ठीक है, चाहे आरोप इनकी बच्ची, बहरहाल बच्चियां गलती क्या करेंगी, जो है नाबालिग ये भी बच्ची है, नाबालिग को भी बच्ची थी, डर तो दोनों परिवार को है। तो ऐसे में प्रशासन सूझबूझ से काम ले, ऐसे परिवार को प्रताड़ित ना करे, हमारा निवेदन है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय ना हो। एक गरीबी से जूझता परिवार है, आप घर द्वार देख रहे हैं कि करकट है, करकट से घर बनकर और इसी ठंडी में किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और ऐसे में पूरा परिवार जो है रात को इस ठंडी के महीने में भोजन नहीं करता है। उस बच्ची की जो है बराबर हमेशा याद आती रहेगी, चेहरा घूमता रहता है। बहुत याद आता, तब से हमरे खाना ना खा पावत है में कबर वही गम में हैं। हम तो सोचते चाहे जहाँ हो खाली हमरे लगाया आई जाए। जी। हाँ, गली हमके देख ली, जब ने गली जाती वही गली ताकत है कौन और हमें दिखाई जाए। अगर आपकी बच्ची जो कुसुम है, अगर ये वीडियो बाय चांस उसके तक जाता है, अगर वो देख रही तो उस बच्ची से आप क्या कहना चाहेंगी? हो सकता है सोशल मीडिया है, कहीं मोबाइल के जरिए वो देख रही हो हमारी माँ क्या कह रही है, उस बच्ची से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं चाहे जहाँ हुए वो अपने घरे चलिए हमें। हाँ, ये हमसे कहे चाहते हैं उनसे कि कहीं भी हुए उनका भाई बाप रोवत हैं, उनका भाई रोवत हैं, चाहे जहाँ हुए वो अपने घरे चलिए हमें। बस कुसुम बेटा, तुम कहीं भी हो, जैसे आप लोग मारे औरेंगे नहीं, जो नहीं, कुछ नहीं गलत करेंगे। सही सबसे हो जाता है। अगर कुछ किसी बहकावे में अगर वो चली गई हूँ तो चली आए। हाँ, चलिए हम कुछ ना। परिवार देखिए जो है रो रहा है और आंसुओं से जो है पूरा परिवार जो है, आंखें जो है नम है। और बहनी की मैया आपको लागत हुई जो उन्हें कुछ कहाँ है बाबू हमारे, समझिए कि नानी है ये जो है यहाँ पर अपने घर से आ करके यहाँ पर जो है ठहरी हुई हैं इस कड़ाके की ठंड में। तो कम से कम दया जो है प्रशासन भी करे। और कुसुम, अगर आप तक वीडियो जाता है तो इस परिवार के जो है देखिए भाभी हैं, इनकी भी आंखों में आंसू हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर कहिए, देख सकते हैं कि आंखों में आंसू हैं। ये दर्द है इस परिवार का और हम लोग यही चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले किसी भी तरीके से। कुसुम, अगर आप तक वीडियो जाता है, आप बहकावे में या किसी ने कुछ कहा है तो आप फ़ोन करके या किसी भी तरीके से इस घर परिवार को बता दीजिए कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। भगवान करें कि जो है आप सुरक्षित रहें, क्योंकि मन में भी ख्याल आता होगा कि बहनी के साथ पता न कौन घटना। हाँ, यही कुल ख्याल आता है ना कि न कपड़ा पहरे हैं, न स्वेटर पहने, इतनी ठंडी पड़ती है, खाती हैं, इनकी पुआस करती हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कुल बहुत आत्मा दुखी था सोच सोच। जी हाँ, तो हर तरीके से परिवार जो है परेशान है। और इस दुख की बेला में, इस दुख की घड़ी में, इस कड़ाके की ठंड में लोग अपना प्राण बचाने के लिए तमाम तरीके से रजाई में या जहाँ भी रहते हैं भरपेट भोजन करते हैं, फिर भी ठंडियाँ लग जाती हैं। और ऐसे में एक बच्ची के ना रहने से ये पूरा परिवार टूट गया है। इस परिवार के साथ प्रशासन के लोग भी जो है सहानुभूति जताएं। नहीं समझिए कि इस बुढ़ापे में देखिए नानी है, ये माँ है, वो भाभी हैं, इनके भाई और पिता, पूरा परिवार जो है कुसुम जी आपकी जो है याद में रो रहा है। और हमारा निवेदन दोनों बच्चियों से है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, परिवार तो दोनों दुखी होगा। तो उस परिवार में आप चले आइए, इस परिवार में ये चले आएँ। और ये परिवार आपको ना मारेगा, ना आपको गाली देगा, ना आपको किसी तरीके का तकलीफ़ देगा। और हम जो है दोनों बच्चियों का फ़ोटो अपने जो है इस वीडियो के माध्यम से फ़ोटो चलाएँगे, दिखाएँगे। और जिस किसी भाई को वो बच्चियां अगर दिख जाती हैं तो हमारा निवेदन है समाज के हर प्राणी से कि कहीं भर किसी भी व्यक्ति को अगर वो बच्चियां दोनों दिख जाती हैं तो आप लोग जो है कृपया, हम फ़ोन नंबर देंगे, उस नंबर पर, इस परिवार का नंबर रहेगा, उस पर आप लोग ज़रूर फ़ोन करके बता दीजिए। क्योंकि ये दलित परिवार है, गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। अगर अपनी अपनी बच्चियों को दोनों परिवार पा जाएंगे तो दोनों परिवार की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। और हमारा उस परिवार से निवेदन है, अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है अगला परिवार, तो आप लोग पहले बच्ची को तलाशने का जो है काम कीजिए। इस परिवार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो बाद की बात है, अब दोनों बच्चियां जब आ जाएंगी तभी तो मामला तय होगा कि ये बच्ची उसको भगा करके ले गई है या वो बच्ची उसको ले गई है। और बहरहाल बच्चियां अगर देखा जाए दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, कोई दरिंदा भी ले जा सकता है। तो ऐसे में आप लोग आपस में लड़ेंगे तो बच्चियों को क्या ढूंढेंगे। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि गरीबों को, समाज का और हमारे देश का कल्याण हो। तो ऐसे में दोनों परिवार से हमारा निवेदन
है कि आपस में लोग लड़े ना, कटे ना, मरे ना, बल्कि उस बच्चियों को तलाशें जो नाबालिग 2 बच्चियां हैं, पता नहीं किस दरिंदे के चंगुल में हैं, या प्यार मोहब्बत के जाल में फंस करके किसी दरिंदे ने उनको जो है किडनैप कर लिया है, या कोई ज़बरदस्ती उठा ले गया है। बहरहाल दोनों बच्चियां जब मिल पाएंगी तभी जा कर के मामला कुछ साफ होगा। बाकी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 2 बेटियों की ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।